वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत के जो 3 मेजर क्रिमिनल लॉज थे सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, उसकी जगह पर हमारे सरकार ने 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉज ले आए हैं। सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, आईपीसी की जगह बीएनएस और एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए। तो चलिए जानते हैं इन नए क्रिमिनल लॉज में क्या 5 बड़े बदलाव हुए हैं। तो बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे सीआरपीसी की जगह पे लाया गया है, उसमें क्या 5 बड़े बदलाव हैं। तो पहला बड़ा बदलाव ये है कि इसके डेफिनेशन सेक्शन में कुछ नए डेफिनेशंस ऐड किए गए हैं, जैसे ऑडियो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, ये कुछ नए डेफिनेशंस हैं जो ऐड किए गए हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव है कि कुछ कोर्ट्स को हटा दिया गया है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। अब ये 3 तरह के कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं नए लॉज के अनुसार। तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फाइन इम्पोज करने के पावर में। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 तक के फाइन इम्पोज कर सकते थे किसी एक ऑफेंस में, अब उसे बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया गया है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो पहले 5,000 तक का फाइन इम्पोज कर सकते थे किसी एक ऑफेंस में, अब उसे बढ़ाकर 10,000 तक कर दिया गया है। तो ये था तीसरा बड़ा बदलाव। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके। अब एफआईआर करते समय ये देखना नहीं होगा कि ऑफेंस किस जगह पे हुआ है, अब एफआईआर कहीं भी किया जा सकता है। तो जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को हमारे बीएनएसएस में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और पांचवा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है कि जब भी कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट अगर 7 साल से ज़्यादा है, तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि बीएनएस में क्या 5 बड़े बदलाव हुए हैं। तो बीएनएस के डेफिनेशन में पहला जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि इसके अब डेफिनेशन में चाइल्ड के डेफिनेशन को ऐड कर दिया गया है, जो कि आईपीसी में नहीं था। और दूसरा कि अब जो जेंडर का डेफिनेशन था उसमें ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये है पहला बड़ा बदलाव। दूसरा बड़ा बदलाव है कि एक नया पनिशमेंट ऐड कर दिया गया है कम्युनिटी सर्विस के नाम पे। तीसरा जो बड़ा बदलाव है कि कुछ नए ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट जो लोग करते थे मैरिज के प्रॉमिस के नाम पे या एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के प्रॉमिस के नाम पे, अब उसे एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। स्नैचिंग को एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। मॉब लिंचिंग अब एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, इन सब को आईपीसी में ऐड कर लिया गया है। जो चौथा बड़ा बदलाव हुआ है कि कुछ ऑफेंसेस को डिलीट कर दिया गया है, जैसे कि सेडिशन। आईपीसी के सेक्शन 124 ए में सेडिशन एक ऑफेंस था जिसे कि अब डिलीट कर दिया गया है बीएनएसए में, और अब इसमें सेडिशन कोई ऑफेंस नहीं है। और अब पांचवा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है कि अब अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो कि पहले एक ऑफेंस था सेक्शन 309 में, अब अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऑफेंस के कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुए 5 बड़े बदलाव क्या हैं। तो बीएसए में पहला बड़ा बदलाव ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एडवोकेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वहाँ पर वकील, प्लीडर, अटॉर्नी, ये सारे शब्द का इस्तेमाल था। इन सब को रिप्लेस करके अब वहाँ एडवोकेट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब जो डॉक्यूमेंट्स का डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है। तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जो एविडेंस के डेफिनेशन है, एविडेंस के डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो दिया गया एविडेंस है उसको भी एविडेंस के डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है। चौथा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 61, और जिसमें ये क्लियर लिख दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके वैल्यू बराबर होंगे, वो कोर्ट के सामने एडमिसिबल होंगे और उनके वैल्यू बराबर होंगे। पांचवा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि सेक्शन 165 के प्रोवाइजो में ये लिख दिया गया है साफ साफ कि कोर्ट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में हुए कम्युनिकेशंस को नहीं मांग सकती है। तो जो भी कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में हुए हैं, कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं किए जा सकते, कोर्ट में नहीं मान सके।